Hello and welcome again. And this is day two of discussing novel with an AI, which is Google Gemini. And let's talk about this novel. हमने पार्ट वन कवर करा था. मैंने कुछ पेजेस पढ़े थे इस नॉवल के एंड इट्स बीन अ क्वाइट गुड नॉवल. एंड Gemini, are you ready for this is day two or maybe part two of आपका बंटी नॉवल बाय मन्नू भंडारी एंड हमने प्रीवियसली इस पे डिस्कशन करा है तो आर यू रेडी? यस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आपका बंटी पर चर्चा जारी रखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। आपने उपन्यास का जितना भाग पढ़ा, उससे आपको कैसा लगा? क्या आप कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर बात करना चाहते अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, मैं आगे पढ़ूंगी और तुम ध्यान से सुनना बिल्कुल ही। हैं? जी, हाँ, आप हाँ, तो पढ़ रही हूँ आगे जो भी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो जब बंटी जब बंटी की मम्मी बंटी से कह रही होती है कि तुम बड़े होकर मुझे छोड़ोगे तो नहीं? तो बंटी बोलता है कि धत मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तब मम्मी अ, निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती है और उसके गालों पर ढेर सारे किस्सू देती है। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती है, मतलब बेसिकली उसकी मम्मी ज़ोन्ड आउट हो जाती है। बस फिर देखती ही रह जाती है और उसे लगता है जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया है। और कौन? यह वह ना समझ पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती है। उसका मन करता है कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पर कैसे? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह मम्मी को गले में हाथ डालकर लिपट जाता है। तो जब बंटी कहता है कि नहीं मम्मी मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो उसकी मम्मी और उसको अपने पास रख लेती है और वो बिल्कुल ज़ोन्ड आउट हो जाती है और थोड़ी-सी घबरा जाती है कि और बंटी सोचता है कि मम्मी क्यों घबराती है? मैं तो उनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। तभी फूफी की बात याद आ जाती है। फूफी बकवास करती है, कहीं मम्मी को प्यार करने से या कि या कि मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का-लड़की बन जाता होगा भला? तो वो फूफी की बातों को सोचने लगता है कि मम्मी जब उसको दुलार करती है या वो मम्मी के पास सोता है बेसिकली तो वो लड़का से लड़की नहीं बन जाएगा। तो फूफी आगे कहती है कि तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो मैं नहला दूँ? तो बंटी बोलता है नहीं, अपने आप नहाऊँगा, बड़ी आई नहाने वाली। वो चिढ़ चुका है फूफी से क्योंकि फूफी उसको बार-बार चिढ़ाती रहती है। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा-वपड़ा निकाल कर रख देते हैं, अभी नहीं नहाता, अब मर्ज़ी आएगी तब नहाऊँगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है उसके मन में। बंटी ने अपनी अलमारी खोली, मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौने से अलमारी भरी हुई है। उसने नई बंदूक निकाली, खूब बड़ी-सी और एकदम आँगन में झाड़ू लगाती हुई फूफी की पीठ में नली लगा दी। वो खिलौने वाली बंदूक निकाला और फूफी को ऐसे लगा दिया, बोला, "अब कहेगी कभी लड़की, कर दूँ शूट, गोली से उड़ा दूँगा।" हाँ, याद रखना, बंटी ऐसा फूफी को बोलता है। बंटी जब बहुत लाड़ में होता है और बहुत नाराज़ तो फूफी को तो तू ही कहता है, मतलब बेसिकली जब वो बहुत गुस्सा होता है या बहुत नाराज़ होता है तो फूफी को तू करके बुलाता है। और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल-पोस कर बड़ा किया है, फूफी उसको बोलती है। तब पता नहीं क्यों मम्मी की बात याद आ गई कि बंटी का हाथ अपने आप हट गया। अच्छा, कौन-सी बात याद आई? ख़्याल आया उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं, उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं। फिर भी ऐसी लगाता है जैसे लाट साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा-दिखा कर इतना इतरा रहा था, वह मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा और नहीं तो इस बार पापा आएँगे तो उनसे लेगा। तो अब तक तुम इस पैसेज से क्या समझे जमुना? तुम्हें ये कैसा लगा? काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। बंटी के किरदार को एक सामान्य बच्चे जैसा ही व्यवहार करता है, जो अपनी माँ से और की बातों से चिढ़ जाता है। इस पैसे से बंटी के मन की भावनाओं का पता आपको मैं तो एन्जॉय कर रही हूँ। मन्नू मन्नू भंडारी मेरी फ़ेवरेट लेखकों में से एक हैं, फ़ेवरेट लेखिका भी हैं, तो मैं तो एन्जॉय कर रही हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। क्यों?
बहुत अच्छी लगी कि कहानियाँ सुनने में आगे जानना बाकी। चलिए पढ़ना जारी रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पैसेज क्या है? पिछली बार जिस दिन आए थे, उसी दिन उसका रिज़ल्ट निकला था। अच्छा, कितने अच्छा, नहीं, जब उसके पापा पिछले दिनों आए थे क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है कि उसके जो जो टीटू है उसके पास कैरम बोर्ड है, तो वो मम्मी से कहकर या पापा से कहकर कैरम बोर्ड मँगवा लेगा। लेकिन वो ऐसा सोच रहा है कि पापा इस बार आएँगे तो मैं उनको बोलूँगा मुझे कैरम बोर्ड लेके दे, बट वो उसको पुरानी बातें याद आ रही हैं कि जब पिछली दफ़ा उसके पापा मुझसे मिलने आए थे, तो उसका रिज़ल्ट आया था। मैं आगे पढ़ने दो मुझे, बार-बार इंटरप्ट मत करो। समझ गया। कृपया पढ़ना चाहिए। मैं आपको बस ध्यान से सुनना, ठीक है? ठीक, मैं पूरी तरह ध्यान लगा आप इतने खुश हुए थे पापा उसका रिज़ल्ट देखकर। खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीज़ें दिलवाई थी। इस बार कब आएँगे पापा? अ, यह किधर चल अ, यह किधर चले? उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई मतलब अच्छा, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। वहीं मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा होगी नहीं तो, नहाया-धोया कुछ नहीं है, फूफी उसको ऐसा बोलती है। बंटी बंटी दूर निकल आया, फूफी की तो आदत है कुछ न कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही ना मिल जाए। कैसे बोलती है वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे-सवेरे आ गया था तो बोली, "आ गए बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है।" तो मन हुआ कि उल्टे पैरे लौट जाए। अच्छा, उसकी टीटू की मम्मी जो है वो बंटी को बेसिकली ताने मार रही थी कि तुम तो यहीं लटके रहते हो। मम्मी मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वो सारे दिन रह ले, उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने घर में खेलना अच्छा लगता है। अच्छा, टीटू को मतलब बंटी जब भी टीटू के घर जाता है तो उसकी मम्मी उसको ताने दे देती है, टीटू की मम्मी, तो उसको अच्छा नहीं लगता और वो ये भी सोचता है कि मेरी मम्मी तो टीटू को कभी ऐसा नहीं बोलती। फूफी कहती है कि घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा। ऐसी लाड साहबी करने को और कहीं नहीं मिलती बच्चों को। अच्छा, टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वो कभी आता ही नहीं। घर में ही खेलता रहता है, बिंदा है, शन्नो है। अच्छा, बिंदा है, सन्नो है। अच्छा, वो बेसिकली बोल रहा है कि शाम से पहले वो नहीं निकलता, तो बेसिकली वो सोच रहा है कि वो लड़कियों जैसा उसकी आदत है। अच्छा। कहने दो कहती है तो, बंदूक दिखाकर अभी लौट आऊँगा, लौट जाऊँ अभी लौट भी जाऊँगा अच्छा। मैं वहीं रुकूँगा ही नहीं और सूरज तो अब कभी कहोगे अच्छा वो बेसिकली कह रहा है कि मैं बंदूक दिखा के टीटू को लौट आऊँगा क्योंकि अगर उसकी मम्मी ताना भी देगी कि तुम्हारा सूरज उगेगा या डूबेगा तो सूरज तो कब का निकल चुका है, उसके कहने का ये मतलब है। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही है। क्षण भर को पाँव ठिठक गए। न भीतर को जाते, न बना, न लौटते। कौन बंटी? जाओ। अरे ज़ोरदार बंदूक ले रखी है। इतनी बड़ी किसने दिलवाई? तो वो बोलता है कि पापा ने। पापा आए थे पापा क्या? उसकी मम्मी टीटू की मम्मी पूछती है। नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई हो। अच्छा उसके पापा नहीं आए थे, बंदूक किसी के द्वारा भिजवाया था, तो वो मतलब उदास-सा हो गया। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक। जब देखो तब वही बात अच्छा तो वो जो औरत थी, जो भी थी, वो इसको पापा के नाम पे हमेशा ताने देती रहती थी, इसलिए वो सोच रहा था कि चलो इसको ही दाग देता हूँ। बंटी भीतर दौड़ गया। टीटू सन्नों के साथ बैठा-बैठा हाँ, ऐसा लगता है कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और ज़ोर से चिल्लाया, "हैंड्स अप!" टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला पड़ा। कैसा डराया? अरे! इतनी बड़ी बंदूक देखूँ ज़रा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चलकर निशाना लगाएँगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसा इतरा रहा था। "हटो, हटो, तुम्हें खेलना नहीं आता।" "ऐ टूटू, पहले खेल पूरा करके जाओ। हार रहा है तो कैसे भागने लगा?" जीतती हुई सन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा। अच्छा बेसिकली टीटू और सन्नो कैरम खेल रहे होते हैं।
तो वहीं पे बंटी अपना बंदूक दिखाने के लिए पहुँचता है। तो वो सन्नो शायद कहती है कि आज तुम कैरम उसको नहीं दे रहे थे खेलने को, अब बंटी भी तुम्हें अपनी बंदूक इतनी आसानी से तो नहीं देगा। ये ले खेल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटों को इधर-उधर छितरा दी और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। हारू हारू खिसी खिसियाई सी सन्नो चीखती रही। अच्छा उसको चिढ़ा रही थी टीटू को। मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, "दिखा तो यार ज़रा, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। यह कोई आठ आने वाली तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले।" बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। "अभी खरीदी है?" पूछता है टीटू। बड़ी ललचाई सी नज़रों से देखते हुए टीटू ने पूछा, "नहीं, पापा ने भिजवाई है।" बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रौब के साथ वह उसमें कारतूस भरने लगा। "चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते, तब भी तेरे लिए चीज़ें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएँगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएँगे। मैं तो मम्मी से जो माँगता हूँ, मम्मी भी झट से दिलवा देती है।" बंदूक हाथ में मिल जाती तो बंदूक हाथ में मिल जाती तब तो टीटू फिर भी बंटी के इस रौब को जैसे-तैसे झेल जाता, पर खाली बातों का रौब, "क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहें?" बंटी का कमज़ोर हिस्सा वो जानता था बेसिकली। अच्छा, तो टीटू भी जानता है उसकी कमज़ोरनेस बंटी को, इसलिए हमेशा हम लोगों को किसी को भी अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए। तो टीटू बंटी की कमज़ोरी जानता है कि क्योंकि उसके पापा उसके साथ रहते नहीं हैं, तो वो उसी के थ्रू उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर-नीचे करता रहा। जब यहाँ आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं? पर शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी-पापा में तलाक हो गया है क्या? न चाहते हुए भी बंटी पूछ बैठा, तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता? बुद्धू कहीं का। मम्मी-पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। समझ रहे हो? जेमिनी तुम्हें कुछ कहना है? समझ गया। इस पैसेज से पता चलता है कि बंटी तलाक के बारे में नहीं जानता। टीटू ने उसे समझाया कि ये मम्मी-पापा की लड़ाई हुई। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? तुम्हें और कुछ नहीं कहना कि बंटी कैसे टीटू से बात कर रहा होता है और कैसे टीटू उसकी कमज़ोरियाँ जानते हुए उस पे उसके थ्रू उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बंटी और टीटू की बातचीत काफ़ी स्वाभाविक है। टीटू जो बंटी की कमजोरी है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। बच्चों की दोस्ती एक आम बात है। आप एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, कभी प्यार भी करते हैं। पर आपकी क्या राय है? चलो आगे पढ़ते हैं। राय देने के लिए अभी इतना भी चैप्टर्स नहीं ख़त्म करे हैं जो मैं अभी राय दूँ, ठीक है? आगे पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आएगा। आप जब तैयार हों, शुरू करें। ग्रेट। हुँ, तो तुझे कैसे मालूम? मेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो आया। अच्छा। ठाएँ-ठाएँ या हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। अच्छा, बंटी भी अब टीटू को दिखा के उसको जला के और वापस आ गया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसके मम्मी-पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम है। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ? वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वह तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी-वैसी है? कॉलेज की प्रिंसिपल है। आते-जाते लोग कैसे सलाम ठोकते हैं। करेगा कोई ऐसे सलाम इसकी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ? उसे प्यार तो खूब करते हैं। टीटू के पापा तो जब देखो तब डाँटते ही रहते हैं उसको। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान कान उमेठा था कि ये बोल गई। अच्छा, कान पकड़ के उसको डाँट लगी थी टीटू को उसके बारे में बताया गया। सारा चेहरा सुर्ख हो आया। अच्छा है पापा के साथ रहो, डाँट खाओ, पीटो और कान खिंचवाओ। पर मम्मी तो ऐसा नहीं अ, मम पर मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं? कितनी ही बार अच्छा वो बोल रहे कि मम्मी उसको पापा की बात क्यों नहीं बताती है बंटी को। टीटू को पता है लेकिन बंटी को नहीं पता। ये बात उसको ज़्यादा बुरी लगी। कितनी बार उसने मम्मी से यह बात करनी चाही पर जब भी
वो ऐसी बात करता, मम्मी का चेहरा जाने कैसा-कैसा हो जाता। उसे डर सा लगने लगता, फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। अच्छा मम्मी उदास हो जाती जब भी बंटी ऐसा पूछता है तो। इस बार पापा आएँगे तो वह पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? कितना मासूम है बंटी बेचारा। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं। जहाँ कहता है वहीं घुमाने ले जाते हैं। जो माँगता है वही दिला देते हैं। यह बात नहीं मानेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी-पापा की लड़ाई क्यों हुई? मम्मी कभी पापा से बात नहीं करती। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं। मम्मी को बुलाते भी नहीं, मम्मी की बात भी नहीं करते। क्या इतने बड़े-बड़े लोग भी लड़ते हैं? भाई, ऐसी लड़ाई जिसमें कभी एग्ज़ैक्टली। हाँ, बोलो। बोलो जेमिनी भैया बोलो। 4 पढ़ना चाहेंगे? तुम क्या बता रहे थे कि इस बार दिखाता है बंटी कितना मासूम है। हाँ, वो अपने पापा के आने ताकि और मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा हो गया है, पापा को आप हाँ, मुझे तो लगता है कि मासूम के साथ-साथ वो मतलब कितनी डीपली बातें भी सोचता है। बंटी मासूम छोटी-छोटी बातों पर गहराई से सोचता है। कभी वो मज़ाक के बारे में जानना चाहता है और अपने मम्मी-पापा के रिश्ते के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है इस बारे में और सोच सकता है? चलो पढ़ते हैं आगे। तो अम, तो वो आगे बोलता है, सोचता है कि क्या इतने बड़े-बड़े लोग भी लड़ते हैं? ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो? क्या मम्मी को पापा की याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी है। मौसम में हल्की-सी ठंडक है, पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी को छाती पर एक खुली हुई किताब उल्टी रखी है। आसमान में जाने क्या देख रही है मम्मी। बंटी दौड़-दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियाँ कैसी चटकीली हो उठती हैं। रात रानी की महक धीरे-धीरे चारों ओर फैलने लगी। हर पौधे पर, हर फूल और हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा-सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती है। अच्छा, बेसिकली बंटी ने बागीचा बना के रखा है और वो और टीटू मिल के पौधे की देखभाल कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा सोचता है कि कोई भी उसकी मर्ज़ी के बिना इसमें से एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में खोस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड कर रहा लाड कर रहा है मम्मी का, और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा लिया। अच्छा, इस समय मम्मी मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उनकी उसकी अपनी हो जाती है। बालों की खूब ढीली-ढीली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा। कोई तनाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर भी। कभी-कभी वह मम्मी की नज़र बचाकर एकटक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी को ठोड़ी का तिल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटता है तो अक्सर उस पर धीरे-धीरे उँगली फेरता रहता है। उसे आज भी याद है, पहली बार जब उसने ऐसा किया था तो मम्मी जैसे चौंक गई थी। एकदम उसका हाथ हटा दिया था और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या देखती रही थी, अजीब-अजीब नज़रों से। फिर एक गहरी साँस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थी। उनका चेहरा न जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हो आया था। वह जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में नहीं आया था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गई, और उसने तय कर लिया कि वह कभी तिल पर हाथ नहीं रखेगा। पर 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद उसकी उँगली लेकर तिल पर रख दी। फिर मुझे लगता है, और हँसने लगी। मम्मी भी सचमुच अजीब है, इन्हें कभी-कभी कुछ हो जाता है। आज रात में तिल पर उँगली कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब समझता है। हिस्ट्री में रामायण महाभारत की लड़ाई की बात समझ ली, मम्मी-पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता। अच्छा, तो बेसिकली वो बंटी जो बोलता है कि वो मैं हिस्ट्री में रामायण महाभारत की बात समझ सकता हूँ, तो मम्मी-पापा की लड़ाई तो छोटी-मोटी चीज़ है, मैं तो समझ ही जाऊँगा।
मम्मी बताए तो, टीटू के अम्मा-पापा उसे सब बता सकते हैं और मम्मी उसे नहीं बता सकती, ऐसा वो सोच रहा होता है। सवेरे की कचोट जैसे कि ताज़ी हो गई हो, टीटू को देखते हुए बंटी मम्मी के गले से झूम गया। लो देख लो, मम्मी कैसा दुलार करती है मेरा। तुम झूमो तो ज़रा अपनी अम्मा के गले में, ना झटक कर अलग कर दे तो कहना, ना रहे पापा उसके पास, उससे क्या? मम्मी अकेले जितना प्यार करती है, उससे तुम्हारे अम्मा और उसके पापा जो हैं, मिलकर भी उतना प्यार नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो बंटी है वो टीटू को बोल रहा है कि देखो, देखो मैं तो अपनी मम्मी के गले में हाथ डालकर झूल रहा हूँ, अगर तुम अपनी मम्मी के गले में हाथ डालकर झूलोगे तो एक थप्पड़ में तुम्हें अलग कर देगी। और जितना प्यार मुझे मम्मी अकेले करती है, उतना प्यार तो तुम्हारे मम्मी-पापा मिलके तुम्हें नहीं करते। तो क्या हाँ, बोलो। बोलो जेमिनी, आई एम वेटिंग। मुझे कुछ बोलना है। मैं बंटी के मासूमियत के बारे में कैसे वो अपने रिश्ते को समझता है और जान चिढ़ा। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड आई विल रिकॉर्ड पार्ट 3 ऑल्सो टिल जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाता। तो अभी तक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल मुझे लग रहा है और दिव्यकीर्ति सर ने सजेस्ट किया था कि आपका बंटी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें वो बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि मतलब कोई बच्चों के साइकोलॉजी को इतना डीपली कैसे लिख सकता है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।